फिर इसमें कुछ 9, 4, 13 काम आपको डेली करने हैं, 3 काम आपको नहीं करने, है ना? इसको अपन बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल, है ना? पहला, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, है ना? कुछ भी नया यदि आपके आइडिया आता है, थोड़ा सा अपलाइन के साथ चेक कर लें, उससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अपलाइन कर चुकी है, वो आपको सही राय देगी। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन, किसी से नेगेटिव बातें नहीं करना। कोई भी आपके सामने चैलेंज आता है, चैलेंज क्या मतलब, कोई भी यदि कुछ आता है तो आप अपनी अपलाइन से पूछे, है ना? तो आपको सही राय मशविरा देगी। इसमें नेगेटिव कुछ है नहीं है, या कि सपोज करिए कि आपका मतलब अकाउंट में पैसा नहीं आया, या कोई प्रोडक्ट लेट आ गया, या कुछ और है, तो अपनी अपलाइन से बोले। डाउन लाइन में उससे डिस्कस ना करें, क्योंकि डाउन लाइन आप पर डिपेंड है, वो आपको देखती है। यदि आप उससे कोई नेगेटिव बातें करेंगे तो आपका खुद का बिजनेस खराब होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड में है, नेवर एवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, गो और स्पाउस, है ना? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस बिजनेस में उनका बिजनेस बहुत बड़े-बड़े बिजनेस था, जो सब, है ना, कुछ भी उनका आता पता रहता नहीं है। तो यही सब चीज नेवर मतलब मिस अप विद मनी, कभी भी पैसे का हिसाब किताब क्लियर कट होना चाहिए, है ना? एक एक रुपए का जो न उधारी देना है, न उधारी लेना है। यदि हम लेते देते भी हैं तो हमारा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। ईगो, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना। कोई कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो करने वालों को ढूंढिए। जो नहीं कर रहे हैं, यदि उनसे अपन कोई दूसरे ढंग से बात करेंगे तो वो कभी भी फ्यूचर में फिर और नहीं करेंगे। तो कभी भी किसी की ईगो को हर्ट मत करें। एंड ये कैरेक्टर वाइज आपको, ये फैमिली बिजनेस है, हम लोगों के यहाँ जाते हैं तो आपको हमेशा एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान मानना है। इसलिए डॉक्टर ब्रैच के ग्रुप में सबसे पॉजिटिव बात यही है कि यहाँ पर हमेशा हम लेडीज को दो दृष्टि से देखते हैं, है ना? यदि वो सियानी है तो मदर, और छोटी है और बड़ी है तो एज ए सिस्टर। ये 3 काम यदि आप करते हैं, या की कोशिश ये करें कि आप जो भी करें, यदि वो आपके ग्रुप में डुप्लीकेट हो तो उस मतलब यदि आपको लगता है कि यदि हमारे ग्रुप में डुप्लीकेट होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, हमारा बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप करें। यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे ग्रुप में डुप्लीकेट होगा तो प्रॉब्लम जाएगी, तो उस काम को ना करें, है ना? तो ये 3 काम हमको कभी नहीं करने हैं, 9, 4, 13 काम हमको डेली करना है ना? अब इसके बाद देखिए लास्ट में टोटल इस बिजनेस में यही 3 ही काम है ना? प्रोडक्ट 100% आप प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तो कोई मालूम नहीं होगा और ना आप किसी को बता पाएंगे। दूसरा, बिल्ड योर नेटवर्क बनाइए, क्योंकि अकेले अकेले एक लिमिट है, 100 पीवी, 200 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको इसमें बड़ा पैसा चाहिए, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाना है, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तीसरा, प्रमोट द प्रोडक्ट, कस्टमर बेस, कस्टमर बनाइए, है ना? यहाँ पर कस्टमर भी हमको क्यों बनाना है कि हमारे पर्सनल पीवी की भी एक लिमिटेशन है। हम अपने घर में अधिक से अधिक 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी यूज कर सकते हैं, पर 300, 400 पीवी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो 300, 400 पीवी का बिजनेस या 100, 200 पीवी का हर महीने का बिजनेस तभी आपका होगा जब आपके पास क्या रहेंगे, तो कस्टमर रहेंगे। तो आप क्या करिए, अपना कस्टमर बिल्ड करिए, है ना? तो यही 3 काम इस बिजनेस में करना पड़ता है। यदि आप इस 3 काम को कंटिन्यू ये हमने आपको बिजनेस के बारे में बताया। और देखिए थोड़ा सा हम आपसे और बात करेंगे कि ये बिजनेस जैसा कि सीखने का है ना? सीखने का प्रयास करिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे। देखिए टोटल ये बिजनेस विश्वास का बिजनेस है ना? वो अपन कहानी खरगोश की सुने हैं ना, कि कुत्ते खरगोश को दौड़ाए थे, तो उसमें से 1-2 कुत्ते जो खरगोश को देखे थे उस बिल के अंदर जाते, वो लास्ट समय तक लगे रहे उसमें। क्यों लगे रहे? उनको मालूम है कि इसके अंदर खरगोश है, हम मेहनत करेंगे तो हमको खरगोश मिलेगा ही मिलेगा। सेम ये बिजनेस है। यदि आप जितनी ज्यादा सीडी सुनेंगे, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, उतना आपका विश्वास बढ़ता चले जाएगा। और वही विश्वास आगे चल के आपको क्या कराएगा? बिजनेस कराएगा। तो एक ये दूसरा इसमें देखिए क्या है कि आप बिजनेस सब आपका विश्वास हो गया। फिर इसमें आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप यदि ये सोचो कि हम हमेशा अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो भी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज के लिए आप कहीं गए, कोई आदमी बोलता है हमको बताइए एमबीए का कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपसे प्लान दिखाते नहीं बनता, राइट? तो वहां पर आपकी अपलाइन नहीं पहुंच सकती आपके लिए प्लान दिखाने के लिए, तो वहां पर आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है ना? अपलाइन से सीखिए और यहाँ अपना काम खुद करिए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है
कि आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बनना चाहिए, आपको प्लान दिखाते बनना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग बनना चाहिए, कस्टमर की ज्वाइनिंग बनना चाहिए, आपको एडीएस की ज्वाइनिंग बननी चाहिए, आपसे आपकी डाउनलाइन कुछ भी जानकारी चाहती है कि इसमें पैसा कैसे आता है, ये सब आपको बनना चाहिए। और ये सब कोई कठिन काम नहीं है कि नहीं इसको नहीं किया जा सकता। एक बार यदि आप इसको सीख लेंगे, है ना, और हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा और बेहतर करें, बेहतर की कोशिश होनी चाहिए, है ना। बल्कि हम तो हमेशा ये बोलते हैं, सपोज करिए आपका 3% का बिजनेस है, 200 पीबी का है बिजनेस, तो हम आपको ये नहीं बोलते कि आप नेक्स्ट मंथ 600 पीबी चले जाओ, पर कोशिश करो कि हम 199 में ना आए, कम से कम 210-20 पीबी तो रहे। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा बिजनेस हमारा ग्रो करे। ग्रो करते करते आप कोशिश ये करो कि अपना नेटवर्क बना लो बड़ा, अपना कस्टमर की साइज बड़ी कर लो, तो आप देखोगे कि 2-4 महीने में वही आपका 300 पीबी का बिजनेस 600 पीबी चला जाएगा। जब 600 जाए तो वहां भी आप इसी चीज को ताको। हमने इस बिजनेस में यही किया है, ताकना मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारा नीचे ना आए बात। कोशिश करते करो कि और ज्वाइनिंग हो और कस्टमर बने, तो आप देखोगे कि आगे चल के आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखने लगे। और है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए बिजनेस है, आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले से भी पूछेंगे तो उसके बिजनेस में भी अप एंड डाउन होते हैं, इस बिजनेस में भी अप एंड डाउन होगा। पर यहाँ मतलब नहीं कि यदि हमारा बिजनेस थोड़ा सा कुछ हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो हम हताश होकर निराश होकर बैठ जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा, हताश होकर निराश होकर बैठने से आपको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। आप यदि चलते रहोगे, धीरे धीरे भी चलते रहोगे, लगे रहोगे, तो एक संभावना तो आपके पास है कि फ्यूचर में हमको कुछ मिलेगा, राइट। बैठ जाओगे तब तो सब जीरो हो गया ना। तो इसीलिए क्या है कि लगे रहो, प्रयास करते रहो। ठीक है, होता है डाउन तो थोड़ा सा अकेले बैठ के एक सेल्फ काउंसलिंग होती है। आपकी अपलाइन आपके बारे में सब कुछ कभी नहीं जान पाएगी, है ना। कभी कभी हम लोग अपलाइन को खुश करने के लिए भी कुछ जो नहीं करते वो भी बोल देते हैं कि करते हैं, पर आपको ये मालूम है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अकेले में बैठिए और खुद एक अपने बारे में स्टडी करिए, मनन करिए कि हम क्या नहीं कर रहे हैं और हम क्या करें कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होने लगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, वो जो चीज ठान लेते हैं वो तब तक लगे रहते हैं जब तक उसमें सफल नहीं होते हैं। सफलता का दोस्त यही सिद्धांत है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि बड़ी सफलता सरल नहीं होगी। बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको सरलता से इजीली नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और अपने दिमाग को बहुत शांत रखना पड़ेगा, है ना। तब आप देखोगे कि आप सफल होगे। और लास्ट में कि सफलता की कीमत, जहां तक हमारा इतने साल का बिजनेस का अनुभव है, कि सफलता की कीमत बहुत कम है और असफलता की कीमत आपको पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी और आपकी आने वाली जनरेशन को चुकानी पड़ेगी। सफलता क्या है, चलिए हमने प्लान दिखाया, थोड़ा ठंडी में निकले, गर्मी में निकले, बरसात में निकले, कुछ हमारा खाना डिस्टर्ब हुआ होगा, चलिए हो गया, पर लगे रहे तो आज की जॉब वालों से तो आदमी बहुत अच्छी स्थिति में है कि नहीं है? पर यदि हम थोड़ा सा उस समय की नहीं, छोटे छोटे एंजॉय हैं, चलो हम घर में बच्चे के साथ खेलेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, पार्टी में 6 बजे पहुंच जाएंगे, कोई निमंत्रण नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम छोड़ते हम भी नहीं है, रात को चाहे 12 बजे पहुंचे पर पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, 2 दिन पहले पहुंचते थे, कोई मतलब नहीं। अब क्या है, आदमी टाइम से पहुंचता है, तो दोनों चीज मेंटेन रखता है। तो हमारा कहने का मतलब कि असफलता की कीमत दोस्त बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस इंसान से पूछो जब वो अस्पताल जाता है, दवाई नहीं करवा पाता, उससे डॉक्टर उटपटांग ढंग से बात करता है, पैसा नहीं दे पाता और उसके सामने उसके घर के सदस्य को सही इलाज नहीं मिलता है। उस पिता से पूछिए, जब वो जाता है अपने बच्चे का एडमिशन कराने बहुत अच्छे स्कूल में और वहां पर पैसे न होने के कारण एडमिशन नहीं होता है, वो चला आता है। ये सब असफलता की कीमत है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपके फादर मदर, आपकी फैमिली को, आपको वाइफ को, आपके बच्चे को, आप उसको जब नहीं दे पाते तब आपको कैसा लगता है। ये सब असफलता की कीमत है जो पूरी जिंदगी आपको चुकानी पड़ेगी। 5 साल 6 साल 10 साल अच्छी मेहनत कर दो, लग जाओ तो कम से कम इन सब चीजों से आप बच सकते हो। और बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छी टीम में है ना। एक चीज तो है कि हमारी टीम में नॉलेज बढ़िया है, हमारी टीम में संस्कार बहुत बढ़िया ऊपर से आए हैं,
तो ये तो है कि नॉलेज और संस्कार की कमी नहीं है। आप बैठिए, पूछिए कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा करना है और लगे रहो। फिर से मैं बोलता हूं कि इस युग का नया बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, राइट। यदि आप लगे रहोगे तो 5 साल 10 साल बाद कहीं ना कहीं आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बशर्ते छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, विश्वास बढ़ाते चलना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, कभी निगेटिव आदमी से कोई डिस्कस नहीं करना है, कभी भी जीतने हारने वाला बिजनेस नहीं है कि मैं इसको जा रहा हूं आज हरा करके आऊंगा। कहीं भी आपको बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी मिलता है उससे प्रणाम करिए, चलिए। ये बिजनेस है अच्छे लीडर को ढूंढने का, ये बिजनेस है पॉजिटिव लोगों को ढूंढने का, ये बिजनेस है पॉजिटिव लोगों के साथ काम करने का। निगेटिव को आप जिंदगी में पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, आप ध्यान रखना। वो जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो पॉजिटिव थे ही, उनके कुछ क्वेश्चन थे, जब वो क्लियर हो गए तो उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, राइट। तो गोल बनाइए, गोल सेटिंग करिए, थोड़ा सा हमेशा हर महीने आगे बढ़ने की कोशिश करिए और लगे रहिए। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस होगा और हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। ओके, थैंक यू।